न्यू कुठे आहे, रोमिल कुठे आहे? तुम्ही आधी खा ना, आधी खा. तुझा कॅमेरा तो आहे ना, मोबाईल काढत आहे. काढून देते त्याचं पूर्ण ते मेन ध्येय होईल. मात काय मात बाबू बहुत नाम चल रहा है फेसबुक पे. दादा काही इकडे होणार नाही, इकडे बढ़िया. अरे बीट लो काटने की नहीं करते ना करते तुम पहले हो तो अभी तो लेंगे ना. ये फोटो के चालू आहे ते. विषय पुराणे निशांतला म्हटलं निशू तिकडे काय आता किचन मध्ये. फार सुंदर झाड दिलं तुम्ही. आणखी काय पाहिजे? या हो इकडे समोर लाईव्ह घेणं पाटणे साहेब समोर. ओके ओके ठीक आहे. दिवाकर पाटणे जी आहेत शिवसेनेचे नेते, त्यांचा आज वाढदिवस आहे. तुम्ही अभिष्ट चिंतन केलेलं आहे, काय बोलाल इकडे पाहून? दिवाकरजी पाटणे शिवसेनेचे नेते असल्यापेक्षा मला असं वाटतं की युवा सेनेचे नेते आहे आणि त्यांना लवकरच युवा सेनेची मोठी जबाबदारी दिली पाहिजे. जर आपल्याला शिवसेना जर बळकट करायची आहे तर दिवाकर रावसारखे एकदम ताकदीचे लोक जे आहे ते एक वयाने त्यांच्यापेक्षा कमी लोक आहेत, त्यांना समजून घेतात. आणि जर सर्व जर समविचारी जर लोक राहिले तर कुठलाही पक्ष वाढायला मला वाटतं वेळ लागत नाही. म्हणून दिवाकर राव शिवसेनेला पण सुटेबल आहे, युवा सेनेला पण सुटेबल आहे आणि सर्व बाकी जेवढे सगळ्या विंगला दिवाकर सुटेबल आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीकरिता त्यांना उमेदवारी दिली पाहिजे असं बिलकुल दिलीच पाहिजे. दिवाकर राव हाडाचे शिवसैनिक आहे, त्यांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना 100% तिकीट दिली पाहिजे. याची मागणी तुम्ही करणार आहे? बिलकुल करू आम्ही मागणी, आमची मागणी सुरूच आहे. जी का म्हणाला आज शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे आणि नेमकं नेत्यापेक्षा एक सामान्य माणसाची छवी तुमच्यामध्ये लोक बघतात. येणाऱ्या दिवसात विधानसभा निवडणूक आहे, कसं बघतात त्याला? मेरे शुभचिंतक पिंटू बाबू देशमुख जी है, अरुण पालबहल है, चंद्रहास राउत जी है, सारे हमारे शिवसेना के लोग मेरे से बड़े प्यार करते हैं और ऐसा दिन मेरे को देखने को साल भर में एक बार मिलता है. लेकिन आज तो ऐसा नजर आ रहा है कि गडकरी के बराबर मैं भी पॉपुलर हूँ. मोदी सबको, अपन मोदी को पहचानते लेकिन मोदी अपने को पहचानता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं सारी दुनिया को पहचानता हूँ, इतना मत निश्चित है. सारे पार्टियों को मैंने आज बुलाया हुआ है, आमंत्रित किया हुआ है. तो आरपीआई हो या बीजेपी वाले हो, राष्ट्रवादी वाले हो, सभी से मेरा संबंध है. कई इलेक्शनों के अंदर में उनका फायदा भी हमको मिला हुआ है. लेकिन इस वक्त का जरा इलेक्शन अलग टाइप का था, हाईजैक हो गई थी पूरी की पूरी इलेक्शन, इसलिए हमें कुछ करने को मौका नहीं मिला. मैं इन सबका धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, आप आए, धन्यवाद. राजनीति के अलावा आपको एक सर्वसामान्य इंसान की छवि के तौर पर देखा जाता है, सबका दोस्त, सबका साथी. किस तरह से देखते हैं और इतने सालों की इतनी मेहनत को क्या कहना चाहिए? न, मैं तो समाज कार्य करते रहता हूँ, सोशल वर्क हूँ, कई संस्था से जुड़ा हूँ, लायंस क्लब से जुड़ा हूँ, रोटरी से जुड़ा हूँ, पहले जेसी से भी जुड़ा हुआ था. 2-3 मंदिरों के ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष भी हूँ, कई सेक्रेटरी भी हूँ, कई कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ. इस तरीके से समाज कार्य मैं करते रहता हूँ. राजकारण ही अलग बाजू में रखो, लेकिन सोशल वर्क में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ. जब भी इलेक्शन आता है और कोई भी पार्टी का काम आता है, फोन आते, हम चुप चले जाते हैं. जितने काम की जवाबदारी दी उतने काम की जवाबदारी हम सौंप लेते, पूरी करवा लेते. आपके मित्र आपको विधायक देखना चाहते हैं, क्या आपको क्या लगता है? उनके इच्छा है, भगवान जाने क्या होता है, क्योंकि अपने विदर्भ के अंदर में जाति का राजकारण बहुत चल रहा है और उसमें मैं फिट नहीं होता, पहली बात है. नहीं, इसलिए मैंने इतने सालों से जो अपेक्षा रखी थी
अपेक्षाचे दुख निर्माण होता है, बरोबर ना। लेकिन इस बार इसलिए मैं उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहला प्रश्न ऐसा है कि शिवसेना को विदर्भ के अंदर में टिकट मिलना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में युति है और हमने कितनी भी डिमांड किया, मांग भी लिया, तो भी पॉसिबिलिटी कम है। आपने देखा होगा अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर में तुमाने साहब का अच्छा अपना परफॉर्मेंस था। हम लोग उनके लिए पिछले साल भर से गांव-गांव में जाके काम भी कर रहे थे, लेकिन किसी औरों के कहने के हिसाब से उनके टिकट काट दिया, उसका परिणाम हमें देखने को मिला। इसलिए अपेक्षा लेके मैं चलता नहीं। अरुण पाल जी, चंद्र साहू जी, हमारे जिला प्रमुख ये विनोद जी, नाराजगी अमुक किससे व्यक्त कर रहे हैं आप, मतलब जो लोकसभा के जो रिजल्ट लगे किससे व्यक्त करेंगे? नहीं, रिजल्ट क्या नाराज मैं किसी के बारे में करता नहीं है, किसी पार्टी के ऊपर मैं टिकट टिप्पणी करता नहीं, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम यही कहना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि तुमाने जी को फिर से टिकट दी जाती 100% टिकट मिल जाती तो निश्चित चुन के आ जाते थे। ये 100% चुन गए। जिन्होंने भी सर्वे किया उन्होंने गलत सर्वे किया था। और दूसरी बात ऐसी थी कि उनको हराना, टिकट न देना, यानी रामटेक लोकसभा क्षेत्र फिर से अगले 5 साल के बाद में हमारे हाथ में लाना, किसी की भी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये पॉलिसी थी, ये धोरण था उनका। इस तरीके से विश्वासघात हुआ।